नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। हापुड़ जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पिलखुआ क्षेत्र में हाईवे पर हुई 85 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जनपदीय एसओजी टीम पर पिलखुआ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 62 लाख रुपए नकद सहित लूट में इस्तेमाल किया गया सामान बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार 15 दिसंबर 2025 को थाना पिलखुआ क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास हाईवे पर बदमाशों ने एक कलेक्शन एजेंट से 85 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। घटना के बाद जिले में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तत्काल विशेष टीमों का गठन कर जांच शुरू की। तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर मंगलवार रात संयुक्त छापेमारी कर 6 अभियुक्तों को दबोच लिया गया। उनके पास से 62 लाख रुपए नकद, 5 मोबाइल फोन, एक काला पिट्ठू बैग, लूट में प्रयुक्त वर्ना कार, एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक अवैध असला बरामद किया गया। एसपी हापुड़ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पेशेवर लुटेरे हैं जो पहले भी अलग अलग जनपदों में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि खंगाल रही है और पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने इस सफल खुलासे के लिए एसओजी टीम और थाना पिलखुआ पुलिस की सराहना की और पकड़े गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये खुलासा हापुड़ पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का बड़ा उदाहरण है, जिससे अपराधियों में डर और आम जनता में भरोसा बढ़ा है। हापुड़ से अभिषेक कश्यप की खास रिपोर्ट। दिनांक 15 दिसंबर को एक सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास ओवरब्रिज पर एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक बाइक सवार जो अपने बैग में 85 लाख रुपए लेके जा रहा था, उसको मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने लूट लिया था। उसकी मदद में एक वर्ना गाड़ी थी जो सफ़ेद रंग की, जो उसकी मदद में थी, उसके साथ साथ चल रही थी। इस प्रकार लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना का आज अनावरण किया गया है। हमारी स्वाट टीमें, स्वाट की टीम और जो थाना पिलखुआ की टीम, इसके अलावा हम लोगों ने 5 टीमें जो बनाई थी, इन पूरी टीमों ने मिलकर के इस घटना का अनावरण किया है। और आज हम लोगों ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बाइक पर सवार जो 2 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। ललित पुत्र चंद्र प्रकाश, निवासी अकबरपुर पट्टी, नगवा सादात का रहने वाला है। और जो कार में चलने वाले 4 लोग थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। कार में अदनान और सावेद और नावेद 3 व्यक्ति कार में थे और 2 व्यक्ति जीशान और सावेद और भोला, इन्होंने जो सूचना देने का काम, मुखबिरी का काम किया था, जो कि उस जो आढ़ती है उसके 1-2 दुकान के बगल में ही एक दूसरे आढ़ती के यहाँ नौकर का काम करते थे। वहाँ से इन लोगों ने सूचनाएं प्राप्त की थी और अपने साथी के साथ जो ललित और उसके जो एक अन्य साथी है जो फरार है, उसके साथ मिलकर के लूट की घटना इन्होंने कारित की थी। आज इसका अनावरण हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 62 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं, 5 मोबाइल फोन, एक काले रंग का पिट्ठू बैग जिसमें पैसा लेके भागे थे, और एक वर्ना गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, जो बदमाशों के द्वारा UB 32A7070 वर्ना गाड़ी भी हम लोगों ने रिकवर किया है। एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसपे जो बदमाश, जिसको मुखबिर ने बदमाशों को इशारा करके बताया कि ये गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी नंबर को इशारा करके जिसपे इशारा किया, तो हम लोगों ने स्प्लेंडर गाड़ी बरामद की है। साथ ही साथ एक तमंचा 315 बोर का 2 जिंदा कारतूस हम लोगों ने बरामद किया है। सर, ये जो रकम थी, ये रकम किस व्यापार से जुड़ी हुई थी? ये ग्रेन का काम करते थे और ग्रेन का काम में इनका इस तरह का रकम का लेन देन होता था। ये जो रकम हापुड़ से उठी थी या दादरी के व्यापारी थे, इनकी रकम थी? ये दादरी का व्यापारी था, एक गोपाल नाम का व्यापारी था, उसके पास से पैसा जाना था और हापुड़ का जो व्यापारी था वो पैसा भेज रहा था। तो अभी और कितने बदमाश बच रहे? अभी इसमें हम लोगों के पास 4 बदमाश, इसमें एक और जो इन्फॉर्मर है जिसने बदमाशों से और ये जो मुखबिरी करने वाले लोगों को आपस में तालमेल कराया था, वो व्यक्ति बचा हुआ है। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल पर जो सवार एक ललित, जिसकी हमने गिरफ्तारी की, उसका एक अन्य साथी है, वो अभी फरार है। और 2 जो वर्ना गाड़ी थी उसमें 2 अन्य व्यक्ति थे। इस तरह से कुल 4 अभियुक्त अभी हमारे गिरफ्तार होना शेष है
और लूटी गई रकम में जो शेष रकम है उनके पास से बरामदी की संभावना है। सर जब घटना हुई है, घटना के समय जो व्यापारी दादरी के थे उन्होंने लिखवाया कि एफआईआर में कि उनकी ही रकम थी जो उन्होंने पैसा हापुड़ भेजा, काम ने उनसे वापसी भिजवाई, तो बताया जा रहा है कि पैसा हापुड़ ये विवेचना का पार्ट है। पैसा अगर उन्होंने भेजा होगा तो इसका अभिलेख होगा, कहीं न कहीं बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ होगा या कहीं वो सब सारी व्यापारी की भी भूमिका संदिग्ध नजर आई इस मामले में, हापुड़ के व्यापारी को बताया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में अभी तक किसी व्यापारी की भूमिका संदिग्ध नहीं, लेकिन उस व्यापारी के यहाँ काम करने वाले जो 2 नौकर थे वो हमने गिरफ्तार किए हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। ये किसी गैंग से जुड़े हुए हैं जी चारों? हाँ, एक जो व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं है, ललित का जो साथी है, उसके क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके खिलाफ 7-8 मुकदमे हैं, लूट के भी मुकदमे हैं। से सभी इसमें जो लड़के हैं इनके खिलाफ अभी आपराधिक इतिहास नहीं पता चला। जैसे सर चर्चा है कि मेवात गैंग के निश्चित रूप से ये मेवात मतलब कि बिरादरी की ये लोग रहने वाले हैं और इस तरह से जराइम पेशा में रहते हैं, लेकिन अभी तक जो इन्वॉल्व है इसमें एक व्यक्ति के अलावा अन्य की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पता चली। ठीक।